कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक बिल्कुल क्लियर कट प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। ना पार्लियामेंट की क्या पावर है और सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट की पावर है कानून बनाना, सरकार की पावर है ऑर्डिनेंस को लाना और उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से रेक्टिफाई कराना। ये यहां तक तो पावर्स की बात होगी। और सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू की। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू सबसे बड़ा शब्द है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे सारे कानून, एक्ट, रूल, फलाना ठिकाना सब कुछ का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उसको बकायदा पहले दिन से पावर है। तो एक पहलू तो ये हो गया। दूसरा पहलू ये हो गया कि आखिरकार जब ये बात होगी कानूनी के साथ साथ पॉलिटिकल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मामला ही पॉलिटिकल है। उसके अंदर कानून को घुसेड़ा गया, या यूं कह लीजिए कि जैसे भी इसको कहना चाहे। लेकिन यहाँ दूसरी चीज क्या है, यहाँ ये किसको नहीं मालूम है कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऑर्डर को निगेट करने के लिए लाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, किसको नहीं मालूम है कि इस ऑर्डर का जो इंटेंशन है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की किसी कमी को दूर करने के लिए नहीं लाया गया है। यहां भी गौर करने वाली बात है, पार्लियामेंट के पास, सरकार के पास ऑर्डिनेंस लाने की, पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की पावर है, इससे कोई दो राय नहीं। लेकिन लाया क्या है, पर्पस क्या है, इविडेंट क्या है, साफ क्या दिख रहा, किसको नहीं दिख रहा? क्या सरकार की तरफ से इस बात का डिफेंस किसी ने किया है कि इस ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्यों है, क्या इसकी अर्जेंसी? ऑर्डिनेंस का मतलब सिर्फ ये होता है कि सरकार को एक ऐसी अल्टीमेट पावर दी गई है जिसमें कि उसके लिए ये हैंडीकैप नहीं रहे कि साहब पार्लियामेंट सेशन में है या नहीं है, लेजिस्लेशन कब पास होगा। अगर आपको लगता है कि देश की किसी जरूरत के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, इमीडिएट प्रभाव से आप लाना चाहते हैं, तो आपको ये पावर दी गई है। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनेंस। तो यहां तक अब सवाल यह है कि आपने जिस ऑर्डिनेंस के टूल का इस्तेमाल किया वो तो ठीक है, कोर्ट की बहस का हिस्सा होगा, कितना जरूरी था, कितना जरूरी था। मैं पूछता हूं सरकार की तरफ से क्या अभी तक जितनी भी आलोचना हुई, जितनी भी केजरीवाल ने इसके खिलाफ पॉलिटिकल लॉबिंग करने की कोशिश, लेकिन क्या बताइए आप, हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, क्या हम में से किसी को पता है कि इस ऑर्डिनेंस को डिफेंड करने के लिए सरकार की ओर से अभी तक क्या आर्गुमेंट दिए गए? क्या ये कहा गया है कि साहब इससे दिल्ली की सरकार, इससे पॉलिटिकल सिस्टम, इससे लेजिस्लेटिव असेंबली ये सब मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कहा गया है सरकार की तरफ से। अब कोर्ट में क्या कहा जाएगा, क्या जवाब दिया जाएगा? नोटिस एक प्रक्रिया है कोर्ट की, सीधी सी बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिख रहा है कि ये ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया? हमको आपको समझ में आ रहा, तो उनके समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अब सवाल ये कि आपका मोटिव और इंटेंशन क्या है, किसको ये नहीं मालूम? आप खुद सोच के देखिए आलोक जी, कि मान लीजिए दिल्ली एक स्पेशल स्टेट है, तो उस स्पेशल स्टेट की कौन कौन सी लिमिटेशन है उसके बारे में भी बाकायदा कानून में, संविधान में व्यवस्थाएं की गई है ना भाई, कि आपके पास लैंड नहीं होगा, आपके पास पुलिस नहीं होगी, आपके पास ये नहीं होगा, वो नहीं, 4-6 चीजें आपसे निकाल करके किनारे रखी गई है। बाकी मामलों में तो आप पूरे स्टेट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब उस वाह, मुकेश का कनेक्शन ड्रॉप हो गया है, क्या सिग्नल नहीं मिल रहा? हाँ नहीं, अभी तो आ रही है, आवाज आ रही है, इस समय आ रही है। मैं कह रहा हूं ऐसा कौन सा पूरा स्टेट है, आप किसी की पावर कम कर दीजिए, ये ठीक है कि नहीं साहब आप जो है वो जनरल सर्जरी नहीं करेंगे, आप सिर्फ कार्डियक सर्जरी करेंगे। लेकिन भैया कार्डियक सर्जरी को भी तो, कार्डियक सर्जन को अभी तो उसका डोमेन तो दो। आपने इनको स्टेट लिस्ट के हिसाब से, सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से, कंकरेंट लिस्ट के हिसाब से जितनी जो चीजें थमानी थी थमा दी। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हो दिल्ली स्पेशल स्टेट है, मान लिया। दिल्ली में असेंबली है, आपको लगा हाँ साहब असेंबली होनी चाहिए, ये भी ठीक है जी, ये नॉर्मल यूटी नहीं है, स्पेशलाइज्ड यूटी। लेकिन भैया उस यूटी का जो मुखिया है, जो इलेक्टेड व्यक्ति है, उसके पास आपने इस बात की पावर ही नहीं देना चाहते आप। ये कौन सी कि वो अपने जो है मातहतों का किसी का ट्रांसफर कर सकता है, किसी की पोस्टिंग कर सकता है, किसी की अकाउंटेबिलिटी असर्टेन कर सकता है। मैं किसको नहीं मालूम कि कोई भी पॉलिटिकल मास्टर किसी सिविल सर्वेंट को सिंपली प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के नाम पे नहीं हटा सकता। किसको नहीं मालूम? सिविल सर्वेंट को पूरी पावर से। तो आपने 2 सिविल सर्वेंट उसके साथ चिपका दिए, बोले जी ये कमेटी डिसाइड करेगी, तो माइनॉरिटी भी तो इस पॉलिटिकल आदमी का हो गया। ये कौन सी अच्छी व्यवस्था है भाई? कानून में कमी है, मान लिया, उसको दूर करने की व्यवस्था कीजिए। एक ऐसा रास्ता बनाइए, बताइए लोगों को कि हाँ साहब इसकी इसलिए जरूरत है। ढेले का कुछ पता नहीं है,
कहीं कुछ दूर दूर तक नहीं। ये कांग्रेस के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक फ्रेंडली पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अरविंद केजरीवाल जिंदा रहेंगे तो कांग्रेस जो है वो ऐसी मरी हुई नजर आएगी। तो कांग्रेस को अगर अपना पॉलिटिकल रिवाइवर कहीं से खड़ा करना है तो वो कम से कम अरविंद केजरीवाल के साथ कदम से कदम मिला के दिखना नहीं चाहेगी। बिल्कुल सिंपल है। अब दूसरी बात यह है कि जो पहले का प्रोविजन था, जिस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे ऑर्डिनेंस के आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो एडजुडिकेट किया, राइट, ये वो एडजुडिकेशन वही है जो कांग्रेस के दौर में हुआ करता था, उसमें कोई फर्क नहीं है ना। यानी कि जो पावर्स एलजी की जिस तरीके से इन्होंने बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से एलजी की पावर को इंटरप्रेट किया और उस इंटरप्रिटेशन को लेकर के तो डिस्प्यूट पैदा हुआ। तो उस इंटरप्रिटेशन को लेकर के जो बीजेपी का व्यू है, उस व्यू के काउंटर व्यू तो पहले से कांग्रेस के समय में था ही, वहां कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरी गट फीलिंग ये कहती है, मेरे पास भी कोई इनसाइड जानकारी नहीं, लेकिन पॉलिटिकली कांग्रेस को ये सूट करेगा कि वो कहे कि साहब हम इस ऑर्डिनेंस के पक्ष में नहीं है, राइट, इतना काफी है। हम इस ऑर्डिनेंस को गिराने के लिए विरोध करेंगे, बाकी वहां नंबर, अब जैसे विनोद जी कह रहे थे कि भाई जो दूसरी पार्टी जो इक्वी डिस्टेंस के फार्मूले पे चल रही हैं, उनमें से कोई पार्टी इस समय पंगा नहीं लेना चाहेगी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की जो स्थिति दिख रही है वो ये है कि भैया जिसकी लाठी उसका भैंस, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। मेरी गट फीलिंग ये कहती है आलोक जी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस हम लोग देखते रहे लेजिस्लेशन के मामले में, कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में, उसमें बाकायदा ये बिल्कुल क्लियर कट एडजुडिकेशन हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। और उससे पहले चाहे सरकार इसको पार्लियामेंट से पास कर ले और चाहे ना करे, लेकिन आप देखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो कुछ भी एडजुडिकेट किया था कि साहब ये इतनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, वो ही सिचुएशन अल्टीमेटली प्रिवेल करेगी। इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे ये अध्यादेश या इसके बाद बनने वाला कानून सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के माध्यम से टर्न डाउन किया जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।